जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग मिसलेनियस का जो पार्ट 1 था वो कर चुके हैं और ये मिसलेनियस जो विविध होता है उसका सेकंड पार्ट है। और आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा जो सारी चीज़ें मैंने करवाई फर्स्ट पार्ट में वो सारी आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कीजिए। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो वनस्पति विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं और उनके जो जनक हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बैक्टीरियोफेज की खोज जो स्टुआर्ट डी हेरिल थे उन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। वर्गीकी के पिता, जैसे कि हमें को पता है कि जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने वर्गीकी के पिता कहा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण किया था सबसे पहले। इन्होंने पादप जगत एवं जंतु जगत दो वर्गों में जो विभाजन किया था। और जो दोस्तों जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो आपको बुक का भी नाम याद रखना है। और इन्होंने दो जगत में वर्गीकरण किया था। पहला जगत किया था पादप जगत जिसको हम लोग प्लांट किंगडम बोलते हैं, और दूसरा जगत इन्होंने किया था जंतु जगत जिसको हम लोग एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता हमें पता है जो जी.जे. मेंडल है इन्होंने किया था। इन्होंने अपना टेस्ट मटर के पौधे पे किया था। ये एक पादरी थे, तो आपको ये भी याद रखना है। पादप रोग विज्ञान के जनक हम लोग बटलर को कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने हमेशा देखे होंगे, कभी ना कभी आपके पेपर में एक क्वेश्चन इससे फंस जाता है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों सुजनिकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन सुजनिकी के पिता कहा जाते हैं। सूक्ष्म जैविक के पिता, तो सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है लुईस पोस्चर को। और आपको याद है जो पोस्चराइजेशन की जो प्रोसेस है वो लुईस पोस्चर द्वारा दी गई थी, जिसमें हम दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सडनली ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं और वो दूध काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहता है। और उसी के साथ आपको दोस्तों ये भी बताना है कि लुई पोस्चर ने एक और चीज़ की खोज की थी, आपको उसका नाम बताना है। चलिए दोस्तों, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, जो लुई पोस्चर थे इन्होंने हाइड्रोफोबिया की खोज की थी। तो आपको ये भी याद रखना है, यानी इन्होंने रेबीज की खोज की थी। तो लुई पोस्चर के बारे में आपको ये सब याद रखना है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और दोस्तों, जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने टीका जो था टीके की खोज की थी कि टीका किस प्रकार लगाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है एडवर्ड जेनर के बारे में। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। आपको पता है जो रॉबर्ट कोच जिन्होंने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। और उसी के साथ दोस्तों जो तपेदिक है, तपेदिक यानी जो आपके टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके बारे में भी बताया था रॉबर्ट कोच ने। तो आपको इनको भी याद रखना है, इन्हें जीवाणु का पिता कहा जाता है। वहीं पे अगर प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कहा जाता है वो एडवर्ड जेनर, क्योंकि इन्होंने टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की बात की जाए या फिर अगले जो हम लोग बात की जाए तो वनस्पति शास्त्र के पिता किसे किया जाता है, तो आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टस, इनको वनस्पति शास्त्र के पिता कहा जाता है। आपको ये नाम भी याद रखना है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। बाकी आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक ना एक बार आपके पेपर में, आप भले कोई सा भी पेपर दें उसमें साइंस के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाता है। इकोसिस्टम शब्द के जनक, तो आपको याद रखना है टेंसले। और दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेषताओं युक्त पौधे की बात की गई है, या फिर सबसे लंबा पौधा, सबसे छोटा पौधा, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म अगर पौधे की बात करें, आपको जानना है कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो आप मेरी क्लासिफिकेशन वाली वीडियोस देख सकते हैं। पहली वीडियोस है बायोलॉजी के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इजिली वो। तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया है, आपको शॉर्ट में समझाया गया है बट आपको डिटेल में भी बताया गया है। वहाँ पे आपको फालतू में उसमें कुछ नहीं समझाया गया है, आपको इजिली लैंग्वेज में बताया गया है। आप तुरंत उसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आप डिफरेंस कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अगर एंजियोस्पर्म पौधे की बात की जाए तो यूकेलिप्टस होता है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधे की बात की जाए तो लेमना होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सेक्यूया जाइगेंटिया, तो आपको ये भी याद रखना है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म की बात किया जाए तो जामिया पिग्मिया होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा की बात की जाए दोस्तों जोप्सिस, तो आपको ये भी याद रखना है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो डाउसोनिया हो जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, आपको ये भी याद रखना है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधे की बात की जाए तो हेप्लापेपस गेसिलिस, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे कठोर जो कास्ट होती है, यानी सबसे कठोर जो लकड़ी होती है वो हो जाती है हार्डविया वाइनेटा। और दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कठोर मतलब हार्ड टाइप का। तो यहाँ पे भी आपको हार्डविया नाम मिल रहा होगा, मतलब हार्ड आपको वर्ड आ रहा है तो इससे आप कर सकते हैं। सबसे हल्की अगर कास्ट की बात की जाए तो ओक्रोमा
ओक्रोमा पेड़ की जो लकड़ी होती है वो सबसे हल्की होती है। सबसे बड़ी पत्ती की अगर बात की जाए तो विक्टोरिया अमेजोनिका। तो आपको ये भी याद रखना, सबसे बड़ा पुष्प जैसे कि आपको पता होगा रेफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम दिए थे तो मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और सबसे छोटा पादप पुष्प की बात की जाए तो बोल्फिया। सबसे बड़ा बीज की बात की जाए तो लोडोकिया। सबसे बड़ा फल की बात की जाए तो ये भी लोडोकिया का हो जाता है दोस्तों। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें सबसे विशाल कैक्टस, तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, सेरियस जाइंटिस। तो आपको ये भी याद रखना है, सेरियस जाइंटिस जो है सबसे बड़ा कैक्टस है इस पृथ्वी पर। और दोस्तों ये सारे आप जो पेजेस हैं इनकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको एक बार दिन में बस इनको देखना है, आपको याद हो जाएंगे। सबसे छोटे बीज की अगर हम लोग बात की जाए तो आर्किड का जो बीज होता है सबसे छोटा बीज होता है। सबसे सूक्ष्म पादप बीज की बात की जाए तो वो भी आर्किड होता है। तो सबसे छोटा बीज और सबसे सूक्ष्म पादप बीज की बात दोनों आपको याद रखना है। सबसे छोटा पादप कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले हम लोगों ने देख चुके हैं और आपको याद भी रखना है। जब मैं बायो पढ़ा रहा था तब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र की बात की जाए तो ट्रिलियम आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पादप अंड जो होता है वो साइकस का होता है, आप इसको नग्न आंख से भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा अगर पुमंग की बात भी की जाए तो वो भी साइकस का होता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं साइकस पौधा, आपने कई बार अपनी लाइफ में देखा होगा बट आपको याद नहीं होगा। सबसे छोटा अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो वो शैवाल का होता है, सबसे छोटा क्रोमोसोम। और दोस्तों जो शैवाल होता है इसमें जो स्टोरेज होता है, जो खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है, आपको याद रखना है सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है। सबसे बड़ा बीजांड की अगर हम लोग बात की जाए तो ये साइकस का होता है। तो आपको सही याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे बड़ा पादप अंड जो होता है, यानी अंडर या फिर अंडा बोल दो तो वो साइकस का होता है। पुमंग भी साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो भी साइकस का होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी मिसलेनियस की और आई होप आपको इसके काफ़ी जानकारी मिल गई होगी इससे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों जो पहली वीडियो है उसकी लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जब वीडियो एंड होती है तो एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।